क्या बोलती पब्लिक, हाउ डू यू डू, स्कूबी डू डू। तो भाई लोग टाइटल देके तुम लोग को पता चल ही गया होगा, आज हम बात करने वाले हैं चरके के ऊपर। तो भाई चरके एक ऐसा आर्टिस्ट है, होपफुली अगर आप लोगों ने सुना हुआ या नहीं सुना हुआ, लेकिन मैं बता दूं। और मैं इसलिए ये बोलता हूँ क्योंकि आज से 10 साल बाद फ़र्क होगा कुछ और इस वीडियो का, और चीज़ें बहुत बदल गई होगी। तो इस मौके पे, इस वक्त पे जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो इसी वक्त की। इसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता और क्या हिसाब किताब है। तो ये जो वीडियो है ये इस वक्त की बात कर रहा हूँ। अगले हफ्ते, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, साल बाद मुझे ना बताना कि भाई तूने ये बोला था वो बोला था, लेकिन फ़िलहाल की मैं बात कर रहा हूँ। तो चरके एक ऐसा आर्टिस्ट है जिस पे काफ़ी लोग ब्लेम लगाते हैं, एक्सक्यूज़ बनाते हैं, क्या करते हैं, कभी कंट्रोवर्सी आर्टिस्ट उसे कहते हैं, तो कभी उसके कंटेंट को कंट्रोवर्सी बना दिया जाता है। डिफरेंट पीपल्स विद डिफरेंट ओपिनियंस, सीन ऐसा है और ये रहेगा क्योंकि हर इंसान को हक है उसका हक रखने को। वाह वाह वाह, क्या राइट, राइट नहीं बल्कि क्या रैपर हूँ मैं, मतलब हक है हक रखने को, आय हाय हाय। तो चरके ऐसा आर्टिस्ट है, मेजोरिटी लोग इस तरह ही बोलते हैं। चरके के बहुत से गाने बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद है, जिसमें कौम तबाह है, पाकिस्तान, हम शक्ल, ऐसे काफ़ी से गाने हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे पर्सनली तौर पर चरके के जो गाने पसंद है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा पहले सुनता था। जब मैंने शुरुआत में चरके को सुना तो मेरे ख्याल से 5-6 साल पहले मैंने सुना था, जब चरके यूट्यूब पे गाने लेकर आया था। और मेरे ख्याल से उसमें क्लास था, और 5-6 साल मतलब मेरी मैट्रिक 9वीं के अंदर वो उस वक्त का टाइम था। और मुझे जहाँ तक याद आता है कि मैं काफ़ी मुतासर हुआ था उसके गाने से, क्योंकि वो उम्र छोटी थी, स्कूल एज थी, तजर्बा नहीं था ज़िंदगी का इतना, कि स्कूल एज में नहीं होता है इतना तजर्बा। और ठुड्डे नहीं इतने खाए हुए थे। लेकिन मैंने मेरे ख्याल से मुझे 9वीं 10वीं के मेरे पेपर भी हो रहे थे शायद, उसके दौरान ही आया था और मैं काफ़ी उस वाइब में चला गया था। तो आजकल वो इतना गाना मेरे दिल पर नहीं लगता, सच बोलूँ तो बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि वक्त है, वक्त के साथ साथ इंसान शार्प होता है और मैं शायद हो चुका हूँ बहुत शातिर, तो मुझे इतना वो फील नहीं करता। लेकिन मुझे अभी भी याद है जब नया नया आया था मैंने बड़ी वाइब ली थी इस गाने से। तो काफ़ी ऐसे गाने जो लोग कभी रिलेट कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते, लेकिन ये एक ऐसा गाना है जो शायद शायद इसी वक्त की वीडियो है, शायद आगे ना हो, लेकिन शायद हर इंसान को कहीं ना कहीं रिलेट करे और कहीं ना कहीं फ़ायदा दे। और जो गाना मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को सुनना चाहिए, अगर आप चरके को सुनते हो या नहीं सुनते, आप हेटर और नफरत करते हो, स्टिल चरके का आपको ये गाना सुनना चाहिए, जो कि तकरीबन अभी मेरे सामने 500,000 के कुछ मार के गया, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अंडररेटेड है। हालांकि अंडररेटेड लफ्ज़ से मुझे नफरत है, मैं कोई भी चीज़ अंडररेटेड नहीं मानता, हर चीज़ का एक वक्त होता है। लेकिन क्योंकि लोग व्यूज़ और नंबर को देखते हैं, इन चीज़ों को मेरे को इतना फोकस नहीं करती ये चीज़। मैं तो आज भी 15,000 के जिनके व्यूज़ है मैं उनके गाने रिपीट पे सुन रहा होता हूँ और सही तरह सुन रहा होता हूँ। तो 500 के इस गाने ने व्यूज़ क्रॉस किया और इस गाने का नाम है कामयाबी। कामयाबी नाम छोटा है, समझ आता तो अजीब सा लगता है कि कामयाबी क्या लेकर आया, बट ये तुम्हारी ज़िंदगी का सारा निचोड़ है ब्रो। हमें कामयाबी ये वो चीज़ है जो हमें बैटिंग में भी सिखाई जाती है, जो हमारे माँ बाप भी हमें बोलते हैं, जो हमारे हमारे कूड़े वाला हमारे घर जो आता है ना, जो हमारा घर साफ करके लेके जाता है, वो भी हमें बोलता है, हमारा चौकीदार भी हमें बोलता है, हमें हर इंसान एक चीज़ बोलता है कि कामयाबी होनी है तो बेटा क्या कर। मैं समझता हूँ जैसे कौम तो बात है, पाकिस्तान बड़े बड़े गाने बनाए हैं उसने, लेकिन मैं समझता हूँ अगर आप लोगों ने चरके का ये गाना नहीं सुना हुआ और अगर आपने सुन के इस पर अमल नहीं किया हुआ, तो तुम ये हो तुम इस चीज़ को मानो, इस चीज़ को तुम मानो। तुमने अगर ये चीज़ अपने आप पर लागू नहीं की हुई और तुम सिर्फ खाली कमेंट सेक्शन में आगे ये लिख रहे हो कि वाओ चल के तुमने तो बहुत अच्छा किया, उर्दू रैप गॉड ब्ला 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 ब्ला, का मतलब ही है कि तुम खुद चूती हो, तुम उसके टैलेंट को इज्जत दे रहे हो लेकिन उसकी चीज़ों का इम्पैक्ट तुम अपने ऊपर नहीं ले रहे, तो फ़ायदा ही नहीं। क्योंकि मैं देखता हूँ चरके के नीचे काफ़ी लोग आके बोल रहे होते हैं कि तुमने मेरी ज़िंदगी में ये किया वो किया। अगर तुमने ये गाना सुन के अपनी ज़िंदगी नहीं बदली, तुमने लोड़ा कुछ नहीं किया। तुम लड़की हो या लड़का, दोनों को मैं बोलो, तुमने लोड़ा कुछ नहीं किया। अब्बा जी नहीं मानेंगे, अब्बा जी नहीं मानेंगे, तो तुम फिर किस बात का नीचे आके ज्ञान चोद रहे हो। सीधी बात है। तो कामयाबी मेरे ख्याल से एक ऐसा गाना था जो कि हर देसी घर जाके इंडिया चले जाओ तुम लोग, इंडिया पाकिस्तान एशिया में कहीं भी चले जाओगे, फ़ॉरन फ़ॉरन में होता है, लेकिन हमारा वहाँ से लेना देना नहीं है, हमारा कल्चर बिल्कुल उनसे मुख्तलिफ हो जाता है। हमने काफ़ी अडोप्ट कर लिया हुआ है, लेकिन काफ़ी मुल्क रहते हैं, उनके लॉज हमारे से काफ़ी अलग रहते हैं। तो यहाँ पे भाई सबसे पहली चीज़ तो उसे दिखाई गई है कि कामयाबी है क्या। मेरा जहाँ तक माना है, जहाँ तक मैंने इस गाने से थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश की, था सिंपल, कोई कोई राइम स्कीम बहुत चल के एक चीज़ में बार खाता है, उसको कहते हैं राइम।
चल के मार खाता है। इस चीज़ को कोई एक्सेप्ट करे ना करे, राइम में मार खाता है, लेकिन कोई इतनी राइम स्कीम, कोई इतना टोटका लेकर नहीं बैठना इस गाने को लेकर के भाई बहुत मुश्किल चीज़ थी, क्या बोल दिया इसने। सिंपल चीज़ें रखी, क्लियर चीज़ें रखी, और मेरे ख्याल से हर अगर इस बंदे किसी भी व्यूवर ने जो कहता है कि मैं चरके का डाई हार्ट फैन फॉलोअर हूँ और ये गाना सुन के उसकी ज़िंदगी चेंज नहीं होती, तो ब्रो तुम चरके के डाई हार्ट फॉलोअर नहीं हो, तुम अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर एक आर्टिस्ट तुम्हें अपनी ज़िंदगी बदलने की ट्राई दिखा रहा है, तो कामयाबी बेसिकली इसके ये नहीं दिखाया कि मैं कामयाब हो रहा हूँ इस चीज़ में, कि मैं पैसे पा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो करो। उसे कामयाबी ये बताइए कि तुम्हें किस चीज़ में सुकून मिलता है। सबसे पहला इम्पैक्ट ही ये चीज़ डाला गया गाने में। और जो हमारे रिश्तेदार, जो हमारे हमारे अब्बू, हमारे 10-10 अब्बू हैं, हम देसी लोग हैं ना, हमारे 10-10 अब्बू हैं। जो हमारी पप्पी का बेटा, वो जो पुप्पी का बंदा है वो भी हमारा अब्बू है, जो खाला का बंदा वो भी अब्बू है। तो हर बंदे हमें नसीहत कर रहे होते हैं, और वो नसीहत ही हमारी ज़िंदगी के लोड़े लगाती है। मतलब हम अपनी ज़िंदगी को खुद जज नहीं करते, खुद हम किस कैपेसिटी के, हम क्या आर्ट्स साइंस क्या पढ़ने के जोगे हैं बैटरी के अंदर, हमें ये नहीं पता होता। हमारे रिश्तेदार हमें बताते हैं कि बेटे को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, जिस पे बेवकूफ़ाना थोड़ी हरकत करके हमारे वालिदैन, उसने खुद भी बोला कि ये थोड़ा मैं वियर्ड बोल रहा हूँ, लेकिन यही हकीकत है। कहते हैं ना, इनको ऑर्डर देने वाला लोग होना चाहिए। वो एक फिल्म है ना मिनियंस, उनको कोई अब्बू चाहिए होता है, वो अब्बू के नीचे लग के सारे काम करते हैं। तो हमारे इधर सिस्टम यही होता है कि हमें किसी के नीचे लग के काम करना होता है। तो वही चीज़ उसने ये तोड़ने की चेन कोशिश की है, तोड़ने की, शायद इसीलिए इस गाने में तो व्यूज़ नहीं है कि कम से कम कामयाबी को ये ना समझो कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास अगर सुख है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। मेरे अब्बू भी मुझे यही कहते हैं, और तुम्हारे वालिदैन ने भी कहा होगा कि बेटा जान है तो जहान, सेहत होनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और 9 से ये जो 5 से 9 घंटे जो आप जॉब करते हो ब्रो, जॉब से जितना कोशिश कर सकते हो बचने की कोशिश करो। इस गाने के अंदर बड़ा मज़ेदार किस्म के इम्पैक्ट है ब्रो। 2-3 मैसेज रखे हैं जो कि मैं समझता हूँ अगर तुम लोगों को वाकई में चल के बहुत बड़े फ़ैन होना, तुम्हें बहुत फ़ायदा देगा ये गाना। और फ्यूचर में आने वाली जितनी भी जनरेशन है, और इवन तुम लोगों ने कल जाके बड़े हो जाना, शादी शुदी करनी है या फिर कटीटा करना, उसमें से बच्चे होंगे तो उनको ये ज़रूर सुनाना, क्योंकि ये फ़ायदा देगा। जैसे 3 इडियट दिखा दिया बच्चों को, पीके दिखा दिया, उसी तरह ये गाना सुनाना, ताकि उनको फ़ायदा हो, उनको पता चले कि उन लोगों ने कोई गोल रखना है, नौकर नहीं बनना। हमेशा मैं भी खुद ये कहूँगा तुम लोगों को, भाई 9वीं 10वीं जब पढ़ रहे हो तो ये याद रखना कि नौकर नहीं बनना, काम किसी के नीचे नहीं लग के करना ब्रो। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो, मैं गरीब हूँ लेकिन मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों में लगे हुए हैं, शुक्र है खुदा का उन्होंने पढ़ा हुआ है, लेकिन वो मुझे एक बात बोलते हैं कि नियाजी आज हमें उन लोगों ने ना कर दी ना कि निकल तो निकल, औकात कुछ नहीं। ये बिल्कुल नहीं कहता कि जॉब नहीं करनी चाहिए, घर में बैठ जाना चाहिए चार दीवारी के बीच में, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन मेन इम्पैक्ट क्या है, ये कमाना, और ये कमाना लोग कमा रहे हैं, लोग ऑनलाइन इतना कमा रहे हैं जिसकी गुहाद नहीं है। मैं ज़रा गरीब मुल्क से हूँ, जिस मुल्क में इतना वो नहीं है, लेकिन जिनको समझ आ चुकी है फ्रीलांसिंग, और अब तो काफ़ी चीज़ें आने वाली है, वो मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि अभी आई नहीं है, लेकिन लोग कर रहे हैं। और अगर तुम्हें जॉब करने में ही मज़ा आता है, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अपने आप को नौकर बनाने से रोकना, इसके अंदर मेन इम्पैक्ट किया। और दूसरा, अपने रिश्तेदारों, अपने सोसाइटी को, अपने दोस्त यार को एक हदूद में रखो, एक बाउंड्री बना के रखो कि तुम मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी ना करो। इस तरह मेरे साथ हुआ है, और मैं बड़ा खुल के बोलूँगा, मैं काफ़ी जगहों पे फेल होया हूँ, और मैं हमेशा ये कहता हूँ, और मैंने सुना भी है, एक पिटबुल सुना होगा ना आप लोगों ने, कैट ऑन द फ्लोर, तो उसके अंदर वो बोलता है एक चीज़, गाने के अंदर ही उसने एक बात बोली है कि यहाँ पे कोई फेलियर नहीं होता, ओनली सक्सेस। फेल होके ही आगे बढ़ना सक्सेस होती है। लेकिन हमारे सिस्टम में ऐसा है कि भाई मैंने जितनी भी चीज़ें रखी थी ना, वो सारी की सारी चीज़ें जो थी मेरे खानदान ने रखाई। मतलब जो चीज़ मैंने रखी उसमें आज तक मैं फेल नहीं हुआ, जो मेरे खानदान ने रखाई ना उसमें मैं हमेशा फेल हुआ। वो मैट्रिक से लेकर ये 4-5 साल जो अभी यूनिवर्सिटी कॉलेज पढ़ते इसके अंदर, तो ये मेरी ज़िंदगी में पर्सनली एक्सपीरियंस गुजरा हुआ है कि एक चीज़, खुद अपने आप को जज करो, दूसरों से ना पूछो कि ये क्या वो क्या। तुम दूसरों से पूछोगे, उन्होंने कहना ए आसान नहीं है, वो आसान नहीं है, ए मुश्किल लगा तो ए नहीं है तो वो नहीं होगा, लोड़ा उनको भी नहीं पता होता। तुम अपना मेंटली अपने आप को सेट करो और कामयाबी ढूंढो। और कामयाबी ये नहीं है खाली के पैसे कमा लिए और मैंने लाख कमा लिए, 2 कमा लिए, 3 कमा लिए, तुम उसमें खुश हो के ले, ये बहुत मैटर करता है। तो मैं समझता हूँ चल के ये गाना जो कामयाबी है, इसको आप सुने, अगर आप लोगों ने सुन लिया हुआ है तो इस पर अमल करने की कोशिश करें, ये आपको ज़्यादा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कुछ ऐसी चीज़ अगर मैं कोई देख रहा हूँ
तो उस चीज़ पर अमल करने की कोशिश भी करो। अगर मैं अमल नहीं कर रहा, नीचे आके ज्ञान चौथी जा रहे हो चल के तुमने मेरी आंखों से आंसू निकाल दिए, तुमने मेरी गाढ़ में से पानी निकाल दिया, लोड़ा फर्क नहीं पड़ता। और तुम लड़की हो या लड़का, ना करो। फोन ट्यूब खोलते हो ना तो यूट्यूब वो से बोला ना उसके अंदर भी कि यूट्यूब फोन ट्यूब खोलते हो तो यूट्यूब खोल के थोड़ा इल्म हासिल कर लो, ये बड़ा ज़रूरी होता है। थोड़ा ज्ञान छोड़ दिया, लेकिन ये ज्ञान शायद तुम लोगों को फ़ायदा दे। और प्लीज़ कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो गाने से आपको कुछ सिखा के जा रहे हैं, और अगर कुछ सिखा के जा रहे हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि खाली ये चरके ने कहा हुआ है या वायस नहीं कहते, क्योंकि चरके वायस लोगों के जेब में बस यही चीज़ फंसी हुई है। पॉजिटिव चीज़ किसी भी बुरे आदमी से भी मिलती है ना, मैं इस तरह बोल रहा हूँ कि बुरे आदमी से भी मिलती है ना तो पकड़ो। हालांकि चरके को बुरा बात वो तुम्हें पकड़ के लेकर नहीं जा रहा कहीं, बस ज्ञान बच्चों तो उस पर अमल करने की कोशिश करो। तो आप लोगों को किसी अगली वीडियो में, अगर आपने गलती से नहीं सुना, जो कि मुझे नहीं लगता आप लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन अगर नहीं सुना तो जाके सुनो और सीख कर अमल करने की कोशिश करो। और अगर अमल नहीं करते तो ज्ञान मत चो दो। बाबा जी यस कमाल।